दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एससीईआरटी की बुक से भक्ति काल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास ये वाली पुस्तक से पढ़ा रही हूँ और इसके अंतर्गत हम आदिकाल वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भक्ति आंदोलन का ये प्रारंभ जो है, इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? तो भक्ति का उल्लेख प्राचीन संस्कृत काव्य महाभारत में मिलता है। वहाँ वह सात्वत धर्म या भागवत धर्म के रूप में एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में भी उल्लिखित है। श्रीमद् भागवत गीता जो महाभारत का ही एक अंश है में भक्ति एक जीवन दर्शन, विचारधारा या भावधारा के रूप में वर्णित है। महाभारत की रचना उत्तर भारत में ही हुई थी। स्पष्टतः प्राचीन काल में भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में प्रादुर्भूत हुआ था। कालांतर में उसका विलोप हो गया। आगे चलकर दक्षिण भारत में जहाँ राजनीतिक सामाजिक स्थिरता और सुव्यवस्था थी, भक्ति एक प्रबल भावधारा के रूप में पुनः प्रकट हुई। तो इसकी शुरुआत इन्होंने जो है महाभारत से मानी है। इसके बाद बीच में इसका जो विलोप है वो हो गया और बाद में ये हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। धीरे धीरे प्रथम सहस्राब्दी में वह एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में संपूर्ण दक्षिण भारत में फैल गई। 13वीं-14वीं शताब्दी में भक्ति का यह आंदोलन उत्तर भारत में भी फैल गया। तो भक्ति कब आया? ये 13वीं-14वीं शताब्दी में। भक्ति के दक्षिण भारतीय आचार्यों ने इस भावधारा के प्रचारार्थ उत्तर भारत की यात्राएं की और फिर नए शिष्य और अनुयायी बनाए। तो यहाँ पे कथन भी आता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो किन्होंने जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे? तो वो थे रामानंद। ठीक है, लंबे समय तक राजनीतिक बिखराव, सामंती उत्पीड़न और भेदभाव के बाद उत्तर भारत में सामान्य लोक परिवेश में अनेक तरह के बदलाव आने लगे। धीरे धीरे जड़ें जमाती मजबूत केंद्रीय सत्ता में कृषि, व्यापार और उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूंजीवादी संबंधों का प्रचार हुआ। नए नए बाजारों और मंडियों का विकास होने लगा। सामंती व्यवस्था में जो वर्ण और जातियां पिछड़ी हुई थी, उनमें अभूतपूर्व आर्थिक सुधार हुए। तो उपर्युक्त बातें उस सामाजिक ऐतिहासिक स्थिति को स्पष्ट करती है जिसमें तथाकथित नीची कही जाने वाली जातियों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने के लिए एक नया मार्ग ढूंढने की ओर प्रवृत्त किया गया। तो जहाँ हमें आदिकाल में ये जो निचली जातियाँ थी, उनको हमने जब देखा कि उनको और ज़्यादा नीचा मतलब जो है पिछड़े रूप से थे वो, लेकिन जैसे जैसे ये बदलाव हुआ भक्ति काल के समय में क्या हो गया, यही निचली जातियाँ जो है वो ऊपर की ओर उठने लगी और एक नया मार्ग जो है इन्होंने ढूंढा। लेकिन यह काम किसी सुसंगत विचारधारा के बिना संभव नहीं था। रामानुजाचार्य ने उस कमी को पूरा किया। शंकराचार्य की तरह रामानुजाचार्य ने जगत को मिथ्या नहीं कहा, उन्होंने उसे वास्तविक माना। उनके इस मत को विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। रामानुजाचार्य के अनुसार, देखिए इनकी जो मत है वो अधिकतर पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। रामानुजाचार्य के अनुसार इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता एवं करुणा है। जगत जो है मिथ्या नहीं, वास्तविक है, ये माना है इन्होंने। यह लौकिकता की विश्व बोधात्मक या दार्शनिक स्वीकृति है। रामानुजाचार्य से पहले भी भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में थी, लेकिन वह साधना पद्धति मात्र थी। ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में तो वह अब विकसित हुई। तो जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो इसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इसमें हमें साधना पद्धति के रूप में भक्ति जो है दिखाई देती है।
वहीं पे जब ऐतिहासिक आंदोलन हुए, बदलाव हुआ, तो ये विकसित रूप इसका हमें देखने को मिला। ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में यह प्रवृत्ति व्यापक एवं तीव्र होकर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन में बदल गई। रामानुजाचार्य ने प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के आधार पर दर्शन के स्तर पर भक्ति को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। इसके बिना भक्ति आंदोलन का जो है वो अपना रूप नहीं ले सकती थी। आगे चलकर रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद 1300 ईस्वी के आसपास हुए। इनके विषय में कहा जाता है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो कौन लेकर आया है? तो इसके बारे में शुक्ल जी का भी कथन है कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला। तो भक्ति काल के विषय में, भक्ति के विषय में ये कथन शुक्ल जी का है। यह शुक्ल जी ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत में माना है, किंतु उसके विकास और प्रचार के अनुकूल परिस्थितियों को उत्तरदायी ठहराया है। यानी कि जो परिस्थितियां थी उसने इसका विकास और प्रचार बढ़ाया है। आया तो ये दक्षिण भारत से है, ये शुक्ल जी ने माना, लेकिन जो स्थितियां थी उसने इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। अनुकूल परिस्थितियों से उनका तात्पर्य तत्कालीन सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से है। उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। अपने गौरव पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त मार्ग ही क्या था? तो शुक्ल जी का यह कहना था कि जब देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया तो हिंदू जनता जो है बहुत ही हताश और निराश हो गई। ऐसे में उनके पास केवल एक मार्ग था, वो था ईश्वर के पास जाना, ईश्वर की शरण में जाना। तो उस स्थिति में जब लोग जो है ईश्वर के पास गए तो वहाँ से भक्ति आंदोलन, भक्ति की जो शुरुआत, प्रचार प्रसार था, लोगों का जो झुकाव था भक्ति की ओर बढ़ा। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मत को आंशिक रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनका जोर सिद्धों नाथों की परंपरा पर अधिक था। नाथपंथियों सिद्धों की वाणी में हृदय के प्रकृत भावों, प्रेम, भक्ति आदि का अभाव था। अशिक्षित जनता उनके प्रभाव में थी। दूसरी ओर विद्वान ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों, गीता आदि पर भाष्य लिखकर भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष को विकसित करते रहे। कालांतर में ये शास्त्रकार लगातार लोक की ओर झुकते चले गए। भक्त कवियों ने जो है लोक भाषा का चुनाव किया। द्विवेदी जी ने शास्त्र के स्थान पर विचार संपन्न जन का लोक की ओर झुकाव दिखाते हुए इसे भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। तो भक्ति आंदोलन को वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं कि स्वभाव से जो है वो उसका विकास हुआ है। उन्होंने भक्ति आंदोलन को इसी स्वाभाविक विकास के रूप में समझने का प्रयास किया है। इस तरह 13वीं-14वीं शताब्दी तक आते आते उत्तर भारत में अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई और भक्ति का आंदोलनकारी स्वरूप हमारे सामने आया। इसके कारणों की पड़ताल करते हुए शुक्ल जी ने तत्कालीन परिस्थितियों और दक्षिण भारत की परंपरा को महत्वपूर्ण माना, जबकि द्विवेदी जी ने तत्कालीन परिस्थिति और सिद्धोनाथों की तंत्र योग निष्ठा साधना और विचारधारा को, जिसमें पाखंड और सामाजिक विभेद का प्रबल विरोध था। तो दोनों का इस चीज़ को अलग अलग मत था। ठीक है, चलिए आज हम इतने ही टॉपिक को लेते हैं। बाकी जो हमारा ये भक्ति के जो संप्रदाय है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो भक्ति आंदोलन के संबंध में जो भी आपको संप्रदाय देखने को मिलते हैं इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा ले लूँगी। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।